जन्म लेती वेदों की धुनी की, इसलिए उस बेटी का नाम वेदवती रखा गया। उत्पन्न होते ही तप करने के लिए चली गई। माता पिता दूसरे लोगों ने उसे रोका, पर उसने एक नहीं मानी और पुष्कर क्षेत्र में जाकर के उसने भगवान नारायण का तप किया। और महाराज एक मनवंतर तक कठिन तपस्या किया, फिर भी उसका शरीर दुर्बल नहीं हुआ। तो उसी समय स्पष्ट शब्दों से आकाशवाणी सुनी, हे सुंदरी, तेरे दूसरे जन्म में श्री हरि तुम्हारे पति रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे, जाओ। आकाशवाणी ने जैसे ही कहा, सुनकर के वो कन्या बड़ी प्रसन्न हो गई। उसके बाद में अपने घर लौट कर आई, तो फिर भी घर में नहीं रही। और उसके बाद वो गंधमादन पर्वत पर, गंधमादन नाम का पर्वत है, वहां पर तपस्या करने लगी, निश्चिंत होकर के रहने लगे। और धीरे धीरे उसने अन्न जल का भी त्याग कर दिया। एक बार उसके पास रावण आया। उस वेदवती ने रावण का सत्कार किया, कंदमूल फल आदि से उसका स्वागत किया, क्योंकि अतिथि देवो भव हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति है। हमारे यहाँ कोई हमसे जलपान कराते हैं, चाय पानी की पूछते हैं, भोजन की पूछते हैं। तो वेदवती ने रावण को कंदमूल फल आदि ग्रहण कराए, जलपान कराया। लेकिन महाराज दशानन वेदवती का हाथ पकड़ लिया। वो हाथ पकड़ करके खींचने लगा, तब साध्वी कुपित हो गई, उसकी भक्ति टेढ़ी हो गई। उसी समय महाराज थे उसके हाथ पर लकड़ी जैसे हुए रावण के, चेहरे का रंग पीला पड़ गया, कुछ बोल भी नहीं सकता। मन ही मन देवी की शरण में गया और वेदवती ने उसे क्षमा कर दिया। क्षमा मांगी उसने, क्षमा मई क्षमा करो, यही पुकार है। कृपा मई कृपा करो, प्रणाम बार बार है। दया मई दया करो, प्रणाम बार बार। रावण ने जब क्षमा मांगी तो भगवती ने क्षमा कर दिया। लेकिन दशानन तूने मुझे कुदृष्टि से देखा, तो मेरा बल देखना, एक समय आएगा कि तुम अपने पाप से कुल सहित नष्ट हो जाओगे। तुमने मेरे को कुदृष्टि से देखा है, मेरा तुमने हाथ पकड़ा है, और एक दिन वो आएगा कि कुल सहित नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर के अपना शरीर त्याग दिया वेदवती ने। अद्भुत दृश्य को देख करके रावण भी हाहाकार करने लगा। बार बार रावण रोने लगा, हे नारद, वही साध्वी वेदवती भारत सीता बनी, जनक की पुत्री के रूप में प्रकट हुई है, और पिता ने उसका नाम सीता रखा। अपने तप के प्रभाव से राम जी को उसने पति रूप में प्राप्त किया था। ऐसी महाराज वेदवती ही महाराज सीता बनी है, ऐसा वर्णन करता है ये देवी भागवत में कथा है। लेकिन आनंद रावण में कथा आती है, एक पद्माक्ष नाम के राजा थे। राजा पद्माक्ष ने माता लक्ष्मी को बेटे के रूप में प्राप्त करने के लिए मां लक्ष्मी की तपस्या की। लक्ष्मी प्रसन्न हुई तो माता लक्ष्मी ने कहा कि राजन, मैं प्रभु नारायण की आज्ञा के बगैर कैसे जा सकती हूँ, तुम मेरे प्रभु को प्रसन्न करो। तो भगवान नारायण को प्रसन्न किया। नारायण प्रभु ने कहा, राजन, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या वरदान मांगना चाहते हो? तो राजा पद्माक्ष कहता है कि प्रभु,
माता लक्ष्मी को मैं अपने यहाँ बेटी के रूप में चाहता हूँ। माता लक्ष्मी जैसी बेटी हो, माता लक्ष्मी ही मेरे यहाँ बेटी बन करके आवे तो मेरा परम सौभाग्य होगा। मुझे वरदान दीजिए। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर के महाराज जो थे राजा पद्माक्ष को एक फल दिया, जिस फल को बिजौरा बोलते हैं और उसे नारंगी भी कहते हैं। बिजौरा बोलते हैं, उसे नारंगी भी कहते हैं। तो फल दिया और कहा कि राजन इस फल को अपने घर जाकर के काटना। इस फल को आप बोलना नहीं, देखना नहीं, अपने घर जाकर के। कैसी विचित्र बात है। उसमें तो रंग ही रंग है। बिजौरी में रंग होता है, रंगीन होता है वो तो, लेकिन इसको बोलते हैं नारंगी। जिसमें कोई रंग नहीं वो नारंगी, रंगी नहीं। ये रंगी को नारंगी कहते, रंगी को नारंगी कहते और ऐन माल को खोया। दूध को महाराज उबाल उबाल करके उसकी रबड़ी बना देते, उसको खोवा बन जाता है। अब बिल्कुल माल बन गया, उसको खोआ कह रहे हैं। क्या खोया तुमने? खोआ बन गया, उसको खोआ बोलते हैं। रंगी को नारंगी कहते ऐन माल को खोया और चलती को गाड़ी कहते देख कबीरा रोया। कबीरा कहता है हमारी दुनिया रंगी को नारंगी कह रहे, चलती को गाड़ी करें, कबीरा रो रहा है। पद्माक्ष राजा वो नारंगी बिजौरा का बीज ले गया। उस बिजौरा को उसने अपने घर जाकर के महाराज खोला तो उसमें से कन्या निकली, बड़ी सुंदर कन्या निकली। वो माता लक्ष्मी पुत्री के रूप में उनके यहाँ पहुंच जाती है। वो लक्ष्मी मैया की जय हो। पद्माक्ष राजा की हम बेटी हुई कन्या इतनी सुंदर थी महाराज। वो कन्या जब बड़ी हुई, पद्माक्ष राजा कहने लगे जो अपने शरीर को आकाश के समान नीले रंग से रंग लेगा उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह। राजाओं ने महाराज पद्माक्ष पर चढ़ाई कर दी। राजा पद्माक्ष पर चढ़ाई करी, देखते ही देख से महाराज सब कुछ नष्ट हो गया। राजाओं ने बलपूर्वक महाराज कन्या का हरण करना चाहा। हजारों रानियां ने जौहर कर लिया, हवन कुंड में जाकर के अग्नि में जल करके भस्म हो गई, अग्नि में कूद गई। और महाराज वो कन्या अग्नि कुंड से निकल करके बाहर आकर के बैठी हुई थी। इतने में रावण ने देखा कि ये कन्या तो वही है। रावण ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, कन्या हवन कुंड में महाराज अपने समाप्त हो गई, कूद गई। रावण बैठा था, हवन कुंड की भस्मी को ठंडा करके उसे छान करके और महाराज पूरी भस्मी को भर करके ले गया और एक संदूक में उसको ले जाकर के रख दिया अपनी लंका। जब लंका में ले गया उसने रख दिया, बहुत भारी संदूक था और मंदोदरी से कहा कि देखो इसको देखना मत, इसको खोलना मत। मंदोदरी ने सोचा आगे इसमें है क्या। अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि संदूक को इधर लाओ उठा के। वो संदूक उठ ही नहीं रहा है, इतना भारी भरकम संदूक। तो जाकर के उसे खोल के देखा तो उसमें कन्या, और उस कन्या को जब देखा इतनी भारी भरकम महाराज किसी से उठाई नहीं उठती है।
और धरती की पुत्री है, तो धरती को कौन उठा सकता है? हमारी जमीन मकान दुकान पे सिर तो उठा के नहीं ले जा सकता, वो तो यहीं पड़ी रहेगी। धरती की पुत्री है, वो ना चाहे तो उसको कौन उठा सकता है? देख इतनी भारी भरकम है, तो काम करो, यहाँ मत रखो अपनी लंका में, आकाशवाणी जहां भी कन्या रहेगी उसका विनाश नहीं। अब तुम्हारा ले जाकर के संदूक को जनकपुरी महाराज में, जनकपुरी में, मिथिलापुरी में जाकर के गड़वा दिया। राजा जनक के अकाल पड़ गया। उन्होंने महाराज होते सबसे ब्राह्मणों से संतों से सलाह करी, मुझे क्या करना चाहिए? तो बोले राजा आप जब तक स्वयं सोने का हल बना करके खेत को नहीं जोतेंगे, हल नहीं चलाएंगे, तब तक तुम्हारे यहाँ बारिश नहीं। राजा सीरत ध्वज ने हल चलाया, हल की नोक से महाराज जो थे वो सिंदूक निकला, उसमें से कन्या निकली और वो कन्या ही सीता बनी। ये आनंद रामायण में लिखते हैं। देवी भागवत में वेदवती ही सीता बनी। महाराज जब और एक जगह कथा मिलती है कि राजा जनक ने ब्राह्मण को जमीन दान में दे दी थी। वो जमीन को ब्राह्मण जोत रहा था, तो उसमें से महाराज को एक मटका मिला। उस मटके में सोचा कि कुछ माल होगा राजा का। जनक के दरबार में जाकर दिया कि महाराज आपकी जमीन से निकला। राजा ने कहा ब्राह्मण मैंने आपको जमीन दान में दे दी और जमीन से जो मिलेगा वो आपके को है। नहीं महाराज, आपने मुझे जमीन दान में दी है, जमीन में कुछ अगर माल गड़ा हुआ है तो आपके ही होगा ना। मटका जाकर के दिया, राजा ने मटका खोला तो उसमें से कन्या निकली। ऐसे भी सीता का जन्म होता है। और देवी भागवत में वेदवती ही सीता बनी। तो जब भगवान जो है लंका पर चढ़ाई करते हैं, तो उस समय असली सीता को अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव ने कहा कि महाराज माता जानकी को आप अग्नि में प्रवेश करा दो, मैं सुरक्षा करूंगा। वो नकली सीता, वो वेदवती सीता बनकर के उस समय लंका में गई। और महाराज जब लौट कर आए तो अग्नि परीक्षा नहीं थी। अग्नि परीक्षा तो बहाना था। अग्नि देव से असली सीता को वापस लेकर के उनको नकली सीता वहां वापस, इसलिए अग्नि परीक्षा की ये कार्रवाई।